हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6. ए कंपनी मेक्स टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, सूर्य एंड चंद्र. द टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 आर इज अंडर. एक कंपनी दो प्रकार के वाहन सूर्य एवं चंद्र का निर्माण करती है. व्ययों की जानकारी निम्न प्रकार है. मटेरियल, वेजेस, स्टोर्स ओवरहेड, डेप्रीशिएशन, मशीनरी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अदर इंफॉर्मेशन. अन्य जानकारी में देखिए, प्रोडक्ट सूर्य एंड चंद्र, मटेरियल कॉस्ट रेशियो पर यूनिट, वेजेस कॉस्ट रेशियो पर यूनिट, मशीनरी एक्सपेंसेस रेशियो पर यूनिट एंड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. सूर्य मॉडल के 500 व्हीकल है, चंद्र मॉडल के 700 व्हीकल है. कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स. क्वेश्चन पढ़ के देखिए, पूछा क्या है. कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनाना होगा. आओ चलो सॉल्यूशन देखें. इन द बुक्स ऑफ dash 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 name of company, manufacturing company are not given. Next head, cost sheet for the year ended 31 December 2018. आज हमारे क्वेश्चन में दो मॉडल है, सूर्य मॉडल एंड चंद्र मॉडल व्हीकल है, इसलिए अमाउंट्स के हमें आज क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है. अमाउंट के हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए और ऊपर पर्टिकुलर के लिए भी हमने 3 पटरियां बनाई है. तो फर्स्ट पटरी पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का नाम देखिए, फर्स्ट पटरी पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे. प्रोडक्ट का नाम देखिए सूर्य चंद्र. और थर्ड कॉलम में टोटल रखते हैं. नेक्स्ट आउटपुट. आउटपुट देखिए, सूर्य मॉडल में आउटपुट दिया है 500, चंद्र मॉडल 700. आउटपुट का टोटल नहीं होता है. आउटपुट कौन से आइटम का हो रहा है, नाम बता दीजिए. व्हीकल्स. नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस रुपीस. अब देखिए, कॉस्ट शीट में आज हमने दो मॉडल के लिए कॉलम बनाए, सूर्य चंद्र. थर्ड कॉलम टोटल के लिए. कॉस्ट शीट के लिए फर्स्ट हेड होता है प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट में आने जैसा नाम कौन सा है. सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाम प्राइम कॉस्ट में आता है. तो इसके लिए आपको फॉर्मेट देखना होता है. मटेरियल्स. मटेरियल्स प्राइम कॉस्ट होता है, ये हमने लिख दिया मटेरियल्स. अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, हमें सूर्य और चंद्र अलग अलग मॉडल में लिखना है, जबकि अमाउंट 58,000 दिया है, तो इसे हम टोटल में लिख देते हैं. फिर है डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस भी प्राइम कॉस्ट में आता है, लेकिन अमाउंट टोटल के कॉलम में लिखेंगे 34,000. स्टोर्स ओवरहेड, ये फर्स्ट टाइम आया है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा जाएगा. डेप्रीशिएशन फैक्ट्री ओवरहेड. मशीनरी एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ही है. ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में लिखा जाएगा. लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस फैक्ट्री में लिखा जाएगा. तो प्राइम कॉस्ट में आने से दो ही नाम है, मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस. अब यहां पर हम टोटल कर देते हैं. ये टोटल हुआ प्राइम कॉस्ट. अब इसमें ऐड कर दिया जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स.
फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आने जैसा आइटम देखिए, क्वेश्चन में देखो मटेरियल वेजेस हो चुका है, स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम है, लिख दीजिए स्टोर्स ओवरहेड 2900। उसके पहले आपको प्राइम कॉस्ट का टोटल लगाना था, अब लगा देते हैं 92,000। हर अमाउंट को हम टोटल में लिख रहे हैं, सूर्य चंद्र में डिवाइड करना होगा, उसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाना होगा। स्टोर्स ओवरहेड के बाद देखिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन फैक्ट्री से रिलेटेड है, डेप्रीशिएशन 1800। मशीनरी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, मशीनरी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है 900। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो फैक्ट्री में ही आता है, अमाउंट 5100। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में लिखा जाएगा लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, श्रम कल्याण व्यय, ये यहीं पर आएगा, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, इसे हिंदी में श्रम कल्याण व्यय कहा जाता है 1700। बाकी नाम तो आप सभी समझ गए होंगे। तो फैक्ट्री में आने वाले एक्सपेंसेस भी हम लिख चुके हैं। अब अमाउंट्स का टोटल कर दिया जाए, 92,000 1,04,400, इसे हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड कर दिया जाए ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स का अमाउंट देखिए, एक ही नाम है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड में आने जैसा एक ही आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेस 10,440। इसका भी टोटल कर दिया जाए, 1,14,840। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आने ऐसा कोई नाम नहीं है। अब फाइनली टोटल कॉस्ट, फाइनली टोटल कॉस्ट 1,14,840। अभी भी हमारे क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम बचा है। कैसे? आपने कॉलम तो सूर्य और चंद्र के लिए बनाए और क्वेश्चन में अमाउंट एक एक दिया हुआ है, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे आपने लिखा है मटेरियल 58,000, तो मटेरियल को सूर्य और चंद्र में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में देखिए मटेरियल कॉस्ट रेशो पर यूनिट दिया हुआ है 3:2। तो अब हमें वर्किंग नोट में आना होगा। अब हमें
वर्किंग नोट बनाना होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। पॉइंट नंबर 1, मटेरियल्स। मटेरियल का अमाउंट है 58,000 और इधर क्वेश्चन में देखिए मटेरियल कॉस्ट रेशियो पर यूनिट 3:2 दिया हुआ है। तो मटेरियल्स के वर्किंग नोट के लिए सूर्य चंद्र 2 कॉलम बनाएंगे हम। ये 2 मॉडल है क्वेश्चन में। अब हम यहां पर लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट देखिए 500 700 है। फिर लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट रेशो पर यूनिट। अभी हम 500 मॉडल सूर्य के बना रहे हैं, 700 चंद्र के बना रहे हैं। मटेरियल रेशो दिया हुआ है 3:2। सूर्य मॉडल के एक आइटम के लिए 3 रुपए का मटेरियल लगता है, चंद्र के लिए 2 रुपए का मटेरियल लगता है। ये जो रेशो दिया है ये पर यूनिट से रिलेटेड दिया हुआ है। तो 500 यूनिट्स यदि हम बना रहे हैं, यदि हम 500 व्हीकल्स बना रहे हैं, व्हीकल्स मीन्स यूनिट्स, तो सूर्य के लिए 1500 एक्सपेंसेस होगा, चंद्र के लिए 1400 होगा। ये प्रोडक्ट हुआ। एक यूनिट के 3 रुपीज तो 500 यूनिट के 1500। तो इससे प्रोडक्ट को शॉर्ट यदि कर लें तो रेशो बन सकता है 15:14। तो मटेरियल को आप 15:14 में डिवाइड कीजिए। ये जो भी मटेरियल्स दिया है इसे 15:14 में डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे एक बार आपको बता देते हैं। सूर्य चंद्र, आप देखिए टोटल अमाउंट है 58,000। इस टोटल अमाउंट को हमें 15:14 में डिवाइड करना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29 से डिवाइड कीजिए। चंद्र को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और 29 से डिवाइड कीजिए, तो ये आता है 30,000 28,000। क्लियर? तो ये अमाउंट लिख दीजिए मटेरियल में 30,000 28,000। अब हम आते हैं वेजेस पर। वेजेस की अमाउंट है 34,000 और वेजेस का रेशो देखिए 2:1। फिर से वर्किंग नोट में आइए। वेजेस, वेजेस के लिए लास्ट में सूर्य, पड़ोस में चंद्र। सबसे पहले आउटपुट। आउटपुट 500 700 क्वेश्चन में दिया है। अब वेजेस कॉस्ट पर यूनिट। वेजेस कॉस्ट पर यूनिट देखिए, वेजेस कॉस्ट पर यूनिट 2:1। मल्टीप्लाई कीजिए तो सूर्य का अमाउंट बनता है 1000, चंद्र का अमाउंट 700। एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए वेजेस पे होता है, तो 500 यूनिट्स व्हीकल्स बना रहे, व्हीकल्स को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 और चंद्र में 700। ये प्रोडक्ट है, इसका रेशो यदि शॉर्ट कर लें तो ये होता है 10:7। तो वेजेस का जो अमाउंट है, वेजेस का जो अमाउंट है उसे 10:7 में डिवाइड कीजिए। 34,000 को 10:7 में डिवाइड करेंगे तो ये 20,000 और चंद्र के लिए 14,000। अब यहाँ पर प्राइम कॉस्ट का टोटल कर दीजिए 50,000
42,000। नेक्स्ट हेड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमने लिखा है स्टोर्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए हमने क्या लिखा है, स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड भी मटेरियल ही होता है, इसलिए इसे मटेरियल रेशो में डायरेक्टली डिवाइड किया जाएगा। स्टोर्स ओवरहेड मटेरियल ही होता है, इसलिए इसे 15:14 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2900 को डिवाइड कीजिए 15:14, तो ये अमाउंट आता है 1400। नाउ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए रेशो देखिए क्वेश्चन में। डेप्रीशिएशन के लिए रेशो स्पेशली तो नहीं दिया है, लेकिन मशीनरी एक्सपेंसेस रेशो दिया है 1:1। तो इसी को बेस लेकर हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट, मशीनरी एक्सपेंसेस रेशो। डेप्रीशिएशन जो होता है वो मशीन से रिलेटेड है, इसलिए नेक्स्ट रेशो हम ले रहे हैं मशीनरी एक्सपेंसेस रेशो। सूर्य चंद्र। आउटपुट 500, 700। और मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए मशीनरी एक्सपेंसेस रेशो पर यूनिट 1:1। सूर्य मॉडल को 1 यूनिट बनाने के लिए 1 रुपए का एक्सपेंसेस यदि होता है, तो चंद्र के लिए भी 1 रुपए का एक्सपेंसेस है। तो ये हुआ 500, 700। ये तो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मशीनरी एक्सपेंसेस के लिए आया। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो रेशो बना दीजिए। इसका रेशो होगा 5:7। 0 से 0 कट हो जाएंगे, 5:7। तो डेप्रीशिएशन को 5:7 में डिवाइड कर दीजिए। 1800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। फिर सेकंड में आएगा 1800 इंटू 7 अपॉन में 12। तो देखिए कितना अमाउंट बनता है, ये बनता है 750 एंड 1050। नेक्स्ट आइटम मशीनरी एक्सपेंसेस। मशीनरी एक्सपेंसेस के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था 5:7। तो इसे 5:7 में डिवाइड कर दीजिए 900 को। तो ये आना चाहिए 375 एंड 525। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 5100, और इसके लिए देखिए क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया हुआ है। फिर नीचे का आइटम है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब इसके नाम में लिखा है लेबर, तो ये तो वेजेस हुआ, इसलिए लेबर वेलफेयर को वेजेस रेशो में डिवाइड कर दो। 1700 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 17, तो ये होता है 1000। और चंद्र के लिए 700। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए हमें वर्किंग नोट में आना होगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए देखिए क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है। अब क्या करें? जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एक नोट लिखवाया था आपको, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फैक्ट्री एक्सपेंसेस are allocated in the ratio of wages. यदि क्वेश्चन में फैक्ट्री एक्सपेंसेस कारखाना उपरिव्यय को बांटने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो,
तो आपको ये समझना है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेबर पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अपॉन लेबर और इनटू में 100। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखिए अपने क्वेश्चन में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 5100, लेबर से डिवाइड कीजिए, वेजेस से डिवाइड कीजिए, 34,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसे कट करने पर आंसर बनता है 15%। ये वर्किंग नोट हमें ये बताता है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस का बेस 15% ऑफ लेबर पर डिपेंड है। यदि आप लेबर का 15% कर देते हैं तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट हो सकता है। तो अपने क्वेश्चन में देखिए, सूर्य चंद्र, तो 15% ऑफ लेबर, तो सूर्य मॉडल के लिए लेबर वेजेस देखो 20,000, 20,000 का 15% होता है 3,000। चंद्र, चंद्र के लिए वेजेस देखिए 14,000, 14,000 का 15%, 14,000 का 15% होता है 2,100। अपने कुछ सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में फैक्ट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट 3,000 एंड 2,100 बनेगा। अब यहाँ पर इनका भी टोटल कर दिया जाए, 56,625 and factory cost for Chandra model 47,775. नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में हमने ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा है 10,440। अब ऑफिस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में देखिए कोई रेशो दिया है क्या? नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दिया है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 5, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रेशो नहीं दिया है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑफिस एक्सपेंसेस जो होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट पर डिपेंड होता है, ऐसा माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफिस ओवरहेड्स एडजस्टेड ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए अपने क्वेश्चन में 10,440, जबकि फैक्ट्री कॉस्ट देखिए अपने क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में देखिए 1,04,400 इंटू 100, तो ये होता है 10%। तो ये वर्किंग नोट बता रहा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर कैलकुलेट करना हो तो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लिया जा सकता है। ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर डिपेंड है। तो अपने क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूशन में देखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में एक ही एक्सपेंसेस बताया हमने, ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये भी कैसे लेना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट।
तो यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट है 56,625, तो इसका 10% कीजिए 5662.5। इधर 47,775 का 10% कीजिए तो 4777.5 टोटल कर दिया जाए 62,287.5 और चंद्र मॉडल के लिए 52,552.5। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है इसलिए डैश कर दीजिए। टोटल कॉस्ट 62,287.5 52,552.5। नाउ देखिए इस बार हमने पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि दो मॉडल थे, तो लास्ट में आप बता सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट कैसे लाएंगे। सूर्य मॉडल में 62,287.5 रुपीस को नंबर ऑफ क्वांटिटी 500 से डिवाइड कर दिया जाए। चंद्र मॉडल में 52,552.5 को 700 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो ये आता है 1 2 का 4 124.57। इन केस ऑफ चंद्र मॉडल 75.07। टोटल में पर यूनिट नहीं निकालना है। क्लियर।